अब मैं वापस जाता हूँ अपने कॉरल ड्रॉ में। अब देखिए यहाँ पर मुझे किस किस चीज़ की ज़रूरत थी, मैं इन दोनों डिज़ाइन को रख लेता हूँ साइड में। अब यहाँ पर डिज़ाइन की मैं एक बारी बात कर लेता हूँ कि मैंने सबसे पहले इसका फ्रंट का डिज़ाइन बनाया जो कि कुछ इस प्रकार है, ये बनाया, ठीक है। इसको बनाने के बाद मैंने डिज़ाइन किया इस बॉक्स का जो कि इस प्रकार है। इनको बनाने के बाद मैंने जो डिज़ाइन किया इस 3D चिप्स के पैकेट का डिज़ाइन किया। इसको बनाने के बाद मैंने डिज़ाइन किया इस बॉक्स के 3D डिज़ाइन का। इसको बनाने के बाद अब मैं उन डिज़ाइंस को यहाँ पर लाके ये एक पैम्पलेट्स बना के आपको दिखाता हूँ किस प्रकार से ये पैम्पलेट्स बनाते हैं। तो मैं उसको इंपोर्ट कर लेता हूँ, जो मेरी फाइल है PNG फाइल पे जाऊँगा और यहाँ से इंपोर्ट, और जहाँ पर भी जिस फोल्डर में भी आपके पास वो डिज़ाइन होंगे तो आप उसको वहाँ से इंपोर्ट कर लीजिए। मेरे पास दो चीज़ें 01, 02 यही दो डिज़ाइन थे, मैं इनको यहाँ से इंपोर्ट कर लेता हूँ कुछ इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम आ गई है मेरे पास कि इसके पीछे का बैकग्राउंड में ये प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसके लिए इसको डिलीट करता हूँ, दो इसको भी, और वापस जाता हूँ फोटोशॉप में। ये देखिए इसके पीछे का जो बैकग्राउंड है, ध्यान रखिएगा जो बेस है इसके पीछे का वो दिखाई दे रहा है। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर ढूंढना पड़ेगा कि यहाँ पर कहाँ पर मेरे डिज़ाइन में प्रॉब्लम आ रही है। तो उसके लिए आपको हर एक आइज़ वहाँ से खोलनी पड़ेगी। खोलने के बाद आपको पूरा A to Z चेक करना पड़ेगा कि आपकी शैडो कहाँ से आ रही है। ये देखिए ये वाली शैडो थी, ये गई, ये लाइट, ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ। ये देखिए ये वाली शैडो है, ये भी जा रही है, मैं इसको भी ख़त्म कर देता हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, ठीक है, यहाँ पर कैन का ये रख लेता हूँ, अगर इसको भी हटा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर दोबारा से इस फाइल को मैं फाइल में जाके एक्सपोर्ट PNG करता हूँ। जहाँ पर भी जिस फोल्डर में भी आपके पास ऑलरेडी पड़ी होगी तो वहाँ पर आप उसकी PNG बनाएंगे। PNG बनाने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे, सेव करेंगे, यस और डन, ये आपकी बन के रेडी है। तो ये प्रॉब्लम आपके पास आ सकती है, तो उससे आप घबराइएगा मत। आपने करना क्या है कि बस ध्यान रखिएगा इसके जो ऑप्शंस हैं यहाँ पर, ये ऑप्शन में खोलने हैं उसको डिज़ाइन को, और उसकी आइस को एक बारी ऑन ऑफ करके देखना है कि किस डिज़ाइन पे आपके प्रॉब्लम आ रही है। जहाँ पर प्रॉब्लम आएगी उसको ऑफ कर देना है, ठीक है। अब आप जाएंगे दोबारा कॉरल ड्रॉ में, कॉरल ड्रॉ में जाने के बाद फिर से उसको एक बारी इंपोर्ट कीजिए। फाइल पे जाके इंपोर्ट करेंगे, फाइल पे जाकर इंपोर्ट करेंगे और देखिएगा कि आपके पास इस बार प्रॉब्लम आती है या नहीं। एंटर एंटर एंटर, इस बार प्रॉब्लम मेरे पास नहीं आ रही है क्योंकि मेरे पास इस बार डिज़ाइन मेरा पूरा प्रॉपर बन के रेडी है इस प्रकार से। डन। तो मैं इस डिज़ाइन को थोड़ा सा जितना जितना मुझे ज़रूरत है उतना डिज़ाइन बीच में से निकाल लेता हूँ। इसी प्रकार इसमें से भी निकालूंगा क्योंकि मुझे जितने डिज़ाइन की ज़रूरत होती है मुझे सिर्फ उतना ही डिज़ाइन हमेशा डिज़ाइन के अंदर से बाहर निकालना होता है। ये देखिए मुझे पूरे डिज़ाइन की ज़रूरत नहीं थी, मैं कंट्रोल Z करता हूँ, ये इतना बड़ा डिज़ाइन हो रहा था मेरा, ये देखिए कितना था, इतना, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ इसके बीच वाले पार्ट्स की ज़रूरत है, तो मुझे उतना ही डिज़ाइन बाहर निकाल लूँगा। ये आ गया आपके पास डिज़ाइन। अब आपका काम शुरू जो होएगा तो शुरू होएगा आपका इस पैम्पलेट्स के डिज़ाइन का। अब शुरू करते हैं इस पैम्पलेट्स के डिज़ाइन का काम कि किस प्रकार से पैम्पलेट्स हम लोग बनाते हैं। इसके लिए आप इस बैकग्राउंड को थोड़ा सा मैं यहाँ रख लेता हूँ, ठीक है। वो बैकग्राउंड मेरा फिट हो चुका है। ये शिफ्ट पेज अप कर लेता हूँ, ये देखिए शिफ्ट पेज डाउन करता हूँ पहले थोड़ा सा, ठीक है, बाद में सेटिंग कर लूँगा। पहले मैं जो जो मेरी चीज़ें रखनी है मुझे जहाँ जहाँ पर, मैं उनको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। इसको कुछ इस प्रकार से बैलेंस और लेफ्ट, डन। ये कुछ टाइपिंग हुआ है यहाँ पर मैटर है तो इसको शिफ्ट पेज अप करके यहाँ पर रख लेता हूँ मैं, डन। इसके बाद ये कुछ मैटर यहाँ पर लिखा हुआ है मेरे पास, मैं इसको यहाँ रख लेता हूँ, ठीक है। कुछ चीज़ें मेरे पास यहाँ पर है, कुछ यहाँ पर है, तो यहाँ पर जो ये है बेस्ट चॉइस, इसको मैं कुछ इस प्रकार यहाँ रख लेता हूँ। ये लीजिए मैं उसके डिज़ाइन का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, कुछ मैंने अपने डिज़ाइन करे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर है मेरा चिप्स पोटैटो, तो मैं चिप्स पोटैटो को कुछ इस प्रकार यहाँ पर अभी सिर्फ रख रहा हूँ, डिज़ाइन नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ एक सेंटर में एक डिज़ाइनिंग इस प्रकार से कर रहा हूँ। यहाँ पर इसको पावर क्लिक से बाहर निकालता हूँ। मुझे कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी इसमें, तो मैं उन चीज़ों को यहाँ से ले लूँगा। किस प्रकार से, जैसे कि ये, इसको सिलेक्ट करके थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ इस प्रकार से, ज़्यादा नहीं थोड़ा, डन। तो ये यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर मेरा पोटैटो चिप्स है तो मैं इसको
यहीं पर ही ये वाला टैग इस्तेमाल करूँगा, लेकिन इसको जो है अब मैं कलर करूँगा वाइट। क्यों? क्योंकि इसको मैं थोड़ा छोटा कर दूंगा, मुझे इसको ज़्यादा हाईलाइट नहीं करना है, ऑलरेडी मेरा ब्रांड हाईलाइट है, तो मुझे इसको हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ इस प्रकार से। और देखिए इसको सेलेक्ट किया, ग्रुप किया, ग्रुप करने के बाद इसको थोड़ा सा यहाँ रख लेता हूँ, ये लीजिए, ठीक है। इसको शिफ्ट पेज डाउन कर दूंगा मैं और इनको सबको शिफ्ट पेज अप। अब रही बात मेरे चिप्स की, तो उन चिप्स का डिज़ाइन मैं कुछ इस प्रकार यहाँ पर रख लेता हूँ, टॉप राइट ये। अब ये बहुत ज़्यादा हौच-पौच हो रहा है, तो इस वाले डिज़ाइन को उठाकर मैं यहाँ लेकर जाता हूँ, ठीक है। जब इस डिज़ाइन को उठाकर मैं यहाँ लेकर गया तो ये मेरे पास डिज़ाइन कुछ इस प्रकार से आया। अगर मैं अपना जो पीछे वाला बैकग्राउंड वाला डिज़ाइन है उसको ऐसे घुमा दूँ तो बेटर रहेगा मेरे लिए, क्योंकि मुझे जो है डिज़ाइन सेम नहीं बनाना है, थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज भी करना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर अपनी कुछ चीज़ें जो हैं वो एडजस्ट करूँगा। ज़रूरी नहीं कि मैं उसके हिसाब से बनाऊँगा, मैं अलग रखूँगा, लेकिन उसके हिसाब से मैंने जो डिज़ाइन बनाया है वो बस अपना एक पैटर्न बनाने के लिए थोड़ा सा बनाया, ठीक है। हाईलाइट मैंने क्या करना है, जो मेरा ब्रांड नेम है जाहिर सी बात है वही मैं हाईलाइट करूँगा। इसको अगर मैं थोड़ा सा और छोटा कर दूँ तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। डन। इसको कर देता हूँ बेस्ट चॉइस यहाँ पर, ठीक है, और इसको कर देता हूँ यहाँ पर थोड़ा सा। अगर इसको बड़ा कर लूँ, ये लीजिए बड़ा कर लिया, ग्रुप टॉप राइट, सॉरी इसको थोड़ा सा मैं यहाँ रख लेता हूँ। डन, ये आपका क्लियर हुआ। अब ये आपका जो है चिप्स पोटैटो और ये, इसको थोड़ा सा यहाँ रख के इसको करता हूँ थोड़ा ये बड़ा। डन। अब ये आपका मैटर है, मैटर को मैं अभी एडजस्ट करूँगा बाद में, पहले मैं आपके जो है 3D डिज़ाइन है मेरे, मैं उसको एडजस्ट करता हूँ। देखिएगा किस प्रकार से थे कि ये चीज़ आपकी बड़ी नज़र आ रही थी, तो मैं इसको यहाँ रख लेता हूँ और ये शिफ्ट पेज अप इस प्रकार से। अब आप चाहें तो थोड़ा सा इसमें काम कर सकते हैं। क्या काम कर सकते हैं कि ग्रुप और ये देखिए बॉटम, सॉरी ये इसके बॉटम हो गया बॉटम राइट, यहाँ पर इसको थोड़ा शिफ्ट पेज अप। इसको आप चाहें तो थोड़ा सा इसकी शैडो वगैरह दे सकते हैं अपने मन से। ये देखिए किस प्रकार से, अगर आपने डिज़ाइन को बेटर करना है तो दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पर देता हूँ, पहले फाइल को मैं सेव कर लेता हूँ। बीच बीच में ध्यान रखिएगा, आपको फाइल सेव करनी चाहिए। अगर आप फाइल सेव नहीं करोगे, आपकी फाइल करप्ट हो गई तो आपके पास जितना भी आपका डिज़ाइनिंग पोर्शन है, जितना भी आपको डिज़ाइन किया हुआ है, सब आपका काम खत्म हो जाएगा। मैंने यहाँ पर फाइल सेविंग पे लगा दी है। फाइल सेव होने में टाइम लगेगा क्योंकि ये बहुत बड़ी फाइल है। इसको मैं थोड़ा सा कलर वाइट करता हूँ, ये देखिए मेरा डिज़ाइन खिल के आया। इसको थोड़ा सा यहाँ करके डन, थोड़ा सा बड़ा, ठीक है। अब क्या रहेगा मेरे पास, ये न्यू है, मैं इसको यहीं पर रखूँगा, कोई दिक्कत नहीं है मेरे लिए। डन। इसको जो है थोड़ा सा शैडो क्लिक करता हूँ, शैडो, और इसकी शैडो हल्की सी यहाँ पर प्लेस करता हूँ, ये आई, ठीक है। यहाँ पर वही सेम 95 5 और यहाँ पर करता हूँ नॉर्मल और यहाँ करूँगा ब्रेक। ब्रेक करने के बाद अब ध्यान दीजिए कि शैडो में कलर कौन सा लगाना है। ये शैडो है आपकी कौन सी, अगर मैं इसको साइड पे भी रख लेता हूँ तब भी कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी, इसको अनग्रुप कर लेता हूँ पहले, और अनग्रुप करने के बाद ये शैडो है आपकी। इस शैडो में कलर लगाना है हमने ये वाला, कौन सा, डार्क वाला, ये आ गया, ठीक है ना। देखिए कितना सुंदर आया। आने के बाद आपने करना है इसको बिटमैप। बिटमैप करने के बाद अगर आप चाहें तो इसको गशियन बिलर कर सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर इसकी कोई ज़रूरत लग नहीं रही है गशियन बिलर की। अब आप इसको क्लिक कीजिए इस वाले बॉक्स को, और इसकी भी एक शैडो दीजिए इस प्रकार से। इसकी शैडो आई, वही करेंगे आप सेम 95 5, ठीक है। और यहाँ पर करेंगे आप नॉर्मल, यहाँ पर करेंगे ब्रेक। ब्रेक करने के बाद सीधा इसमें भी यही कलर आएगा शैडो का, जाहिर सी बात है। डार्क कलर क्यों करता हूँ मैं, क्योंकि ये लीजिए ये कलर आया, ठीक है। हाँ, इसमें मुझे ज़रूरत पड़ेगी इसका गशियन बिलर की शैडो देने की, तो मैं यहाँ पर पहले बिटमैप कर लेता हूँ। बिटमैप किया और करने के बाद इसकी शैडो कुछ नीचे गड़बड़ हो रही है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर देखता हूँ कि इसमें प्रॉब्लम कुछ आ रही है। मैं यहाँ पर इसको पहले इस तरह करता हूँ बिटमैप, थोड़ी सी इसकी एडजस्ट लाइटनेस, यहाँ पर मैं भूल गया था ये काम करना, क्योंकि ये काम बहुत ज़रूरी होता है जिससे मेरा डिज़ाइनिंग एकदम खिल के आता है कुछ इस प्रकार से। ये देखिए पहले कितना डल था और अब कितने दोनों डिज़ाइन खिल कर आ रहे हैं। तो अब जो है इसको मैं शैडो लगाता हूँ, चेक करता हूँ इसकी शैडो, ये देखिए अब डन। इस बार ओके 95 5 और सेम ये, सॉरी मैंने यहाँ पर इस शैडो को 95 5 यहाँ पर नॉर्मल नहीं किया था पहली बार,
इसको करेंगे ब्रेक। ब्रेक करने के बाद इस शेडो को थोड़ा सा बाहर की साइड लाऊंगा इस प्रकार से, और इसमें कलर करता हूँ कौन सा, ये वाला जो मैंने ऑलरेडी इस वाली शेडो में किया हुआ है। ये वाला कलर इस शेडो में करेंगे, ये किया, ठीक है। डन करने के बाद आपने वही बिटमैप करना है, और बिटमैप करने के बाद इसको करना है गॉसियन ब्लर। अब देख लीजिए आप गॉसियन ब्लर पे आपको कितना उसको एडजस्ट करना है, आप उस हिसाब से उसको एडजस्ट कर लीजिए। मेरे लिए ये ज़्यादा हो रहा है, थोड़ा सा करके ओके कर लेता हूँ। डन, मेरे लिए इतना बेटर है, ठीक है। अब आपके पास लगभग आपका डिज़ाइन बनके रेडी है। बस आपके पास क्या रह गया है, आपके पास जो मैटर है लिखने वाला है वो रह गया है, और आप अपने इस डिज़ाइन को ध्यान रखिएगा, इसको भी मैं शेडो का यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि शेडो से क्या है कि थोड़ा सा डिज़ाइन बेटर आता है। ये देखिए 95 एंड 5 लगा ना आपको बेटर, ठीक है। यहाँ से आप इसको दोनों को नॉर्मल कर लीजिए, नॉर्मल, ठीक है। करने के बाद सीधे आप करेंगे ब्रेक। ये लीजिए, मैं वाई फ्रेम कर रहा हूँ बार बार, आप उससे मत घबराइए। यहाँ पर जाके W और इनहांस Q क्यों कर रहा हूँ, इसको बैकग्राउंड कलर देंगे वही वाला, ये वाला कलर इसके बैकग्राउंड में देंगे, और फिर से ये वाला कलर इसके बैकग्राउंड में। आप चाहें तो इन दोनों कलर को थोड़ा सा डार्क कर लीजिए, जितना आप डार्क कर लेंगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। यहाँ पर करेंगे बिटमैप, ये लीजिए मैं इसको कर लेता हूँ बिटमैप। बिटमैप करने के बाद आपने जाना है बिटमैप, ब्लर एंड गॉसियन ब्लर। थोड़ी सी इसके शैडो को डिजाइनिंग देख लेते हैं कि किस प्रकार से, थोड़ा सा और करके देखता हूँ, और थोड़ा सा और। आप अपने डिजाइन को वहां तक ट्राई करेंगे जहां तक आपको बेस्ट ना लग जाए, क्योंकि आपने बनाना है बेस्ट, ठीक है। टाइम पास सभी लोग करते हैं, आपने टाइम पास नहीं करना है, आपने बनाना है बेस्ट। जैसा आपको लगे, जहां तक लगे आपको बेस्ट वहां तक बनाना है आपने, ठीक है। अब आपके पास रहा मैटर की बात, तो आप अपने मैटर को यहाँ पर उठा के रख लीजिए। आपने जो भी वहाँ पर लिखना है उसको यहाँ पर कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं। देखिए ये आ गया, इसको मैं यहाँ पर अगर लेफ्ट में कर लूँ तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा मेरे पास। अब मेरे पास इसका डिज़ाइन बनकर लगभग रेडी है, तो मैं इसको क्या करूँगा, पावर क्लिप करूँगा। पहले इसकी एक बाउंड्री बना लेता हूँ, ये बाउंड्री बन चुकी है। सभी को सिलेक्ट करूँगा इस प्रकार से, सभी डिज़ाइन को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद फिर बाउंड्री को सिलेक्ट करके ये पावर क्लिप, ठीक है। इसको आउटलाइन हटाता हूँ। अगर आप आउटलाइन देना भी चाहें तो आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको उसी कलर की देनी पड़ेगी आउटलाइन जिस कलर का वो है। देखिए यहाँ पर इस प्रकार की आउटलाइन आपको देनी पड़ेगी, या आप वाइट दीजिए, या यही बेटर मेरे लिए, आप इसको थोड़ा सा अगर लाइट कर लें कुछ इस प्रकार से, ये भी बेटर है। आप अपने हिसाब से देख लीजिए। ये लीजिए, अब मैंने आपको पूरा डिज़ाइन बना के दिखा दिया है। अगर आपको इसमें कुछ लगे कि हाँ ये भी इसमें होता तो बेस्ट होता, तो आप अपने हिसाब से अपने पास ट्राई कीजिए। देखिएगा मैंने अब डिज़ाइन उठाया था ये वाला, और मैंने आपको बना के दिखाया ये वाला। पोटैटो चिप्स लाइटली एंड सॉल्ट ये हो गया, पोटैटो चिप्स का लोगो यहाँ पर लगा दिया मैंने, बेस्ट चॉइस का यहाँ से हटा के इधर की साइड लगा दिया, और यहाँ से कुछ ये 3D डिज़ाइन मैंने बनाया है, और यहाँ से कुछ न्यू का कुछ इस प्रकार लगा दिया। सेम कॉपी नहीं किया है मैंने, यहाँ पर चिप्स वगैरह लगा दिए, और आपके पास कुछ इस प्रकार से डिज़ाइन आपका बन के रेडी है। अब आप एक बार इसको रिवीजन फिर से सुन लीजिए, फिर से देख लीजिए कि मैंने इसमें कितने पार्ट्स बनाए हैं, और किस किस प्रकार से इसको आपको समझाया है, किस किस प्रकार से इसको पढ़ाया है। सबसे पहले मैंने क्या किया है कि इस डिज़ाइन को रिक्रिएट किया है। इस डिज़ाइन को रिक्रिएट करके मैं कुछ इस प्रकार से बनाया हूँ। इस प्रकार से बनाने के बाद मैंने इसके पीछे वाला जो डिज़ाइन है उसको रिक्रिएट किया है, ठीक है। अपने दूसरे पार्ट में उसको रिक्रिएट किया है। उसको रिक्रिएट करने के बाद कुछ इस प्रकार से बनाया, ठीक है। बनाने के बाद तीसरे पार्ट में मैंने आपको चिप्स के 3D पैकेट का डिज़ाइन बना के दिखाया है, जो कि इस प्रकार मेरा बन के आया है। ये देखिए ये बन के आया। उसके बाद मैंने आपको इस बॉक्स का 3D पैकेट 3D डिज़ाइन बना के दिखाया है, जो कि मेरे पास कुछ इस प्रकार बन के आया, ठीक है। उसको करने के बाद मैंने आपको, ठीक है, एक पूरे पैम्पलेट्स का डिज़ाइन बना के दिखाया है, जिसमें मैंने बैकग्राउंड चेंज कर दी है, टैग चेंज कर दिए, फॉन्ट साइज चेंज कर दिया है, पिक्चर्स चेंज कर दिए हैं, सब कुछ लगभग चेंज कर दिया है। तो आपके पास ये डिज़ाइन और ये डिज़ाइन आपके पास इस प्रकार से बन के आया है। अब आप भी अपने पास प्रैक्टिस कीजिए और देखिए आपके पास भी खूबसूरत डिज़ाइन बन के आएगा कुछ इस प्रकार से। बाकी मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ अगर आपको कोई भी
बात या किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप उसको मेरे कमेंट्स में लिख दीजिए और मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ आप वीडियो देख लेते हैं एक बार प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे कि मेरी हिम्मत साहस बढ़े और मेरा और भी अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए ऐसे ऐसे टॉपिक्स पे लेकर आता रहूं, जिससे आपको भी ज्ञान मिले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।